बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एफएससी पार्ट 1 की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर हम लोगों ने 10 शुरू किया हुआ है और इसके एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं 10.3। अब इसका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चल रहा है 4। अब देख रहे हैं, इसको हमने प्रूव करना है। प्रूव यहाँ पे लिखा हुआ प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटाइज। ठीक है, इनको हम लोगों ने प्रूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे 1 माइनस cos अल्फा ओवर sin अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा ओवर 2। मतलब ये हाफ एंगल की फॉर्म में दिया हुआ है, जो राइट हैंड साइड है इसकी हाफ एंगल की फॉर्म में दी हुई है। तो हम लोगों ने क्या करना है, cos अल्फा और sin अल्फा की हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि cos अल्फा और sin अल्फा के फार्मूले ऐसे लिखने हैं जो हाफ एंगल की फॉर्म में हो। तो हम यहाँ पे इसका लिखेंगे प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है 1 माइनस cos अल्फा ओवर sin अल्फा। अब यहाँ पे जो फार्मूले यूज होंगे वो गौर करें, मैं इनके प्रूफ भी करवा चुका हूँ आप लोगों को कि cos अल्फा का फार्मूला किसके बराबर प्रूफ करवाया था, हाफ एंगल वाला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा ओवर 2, इसके बराबर प्रूफ करवाया था। इसके अलावा पहले इसको देख लेते हैं, इसको हाफ एंगल पे कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे है 1 माइनस cos अल्फा, 1 माइनस cos अल्फा, हमें चाहिए 1 माइनस cos अल्फा। तो इसी में से 1 माइनस cos अल्फा निकालेंगे, ये प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा। cos अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा ओवर 2। अब देखिए यहाँ पे है 1 प्लस का है, माइनस cos अल्फा माइनस का है, तो हम लोग माइनस 1 मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, माइनस 1 मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। माइनस cos अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर अल्फा ओवर 2। अब माइनस cos अल्फा प्लस 1 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos अल्फा 2 sin स्क्वायर अल्फा ओवर 2। तो हमारे पास 1 माइनस cos अल्फा का जो फार्मूला आ गया 2 sin स्क्वायर अल्फा ओवर 2, हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में बाद में पुट करेंगे। sin अल्फा का फार्मूला तो आप लोगों को याद है, हाफ एंगल वाला क्या होता है 2 sin अल्फा ओवर 2 cos अल्फा ओवर 2। अब यही वाले जो फार्मूले हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके हम लोग चेक करते हैं कि क्या tan अल्फा ओवर 2 आता है। अगर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर हम लोग इसमें कुछ और चेंजिंग करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ये क्या है 1 माइनस cos अल्फा, 1 माइनस cos अल्फा किसके बराबर आया 2 sin स्क्वायर अल्फा ओवर 2। sin अल्फा किसके बराबर आया 2 sin अल्फा ओवर 2 cos अल्फा ओवर 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये sin स्क्वायर अल्फा ओवर 2 है, ये sin अल्फा ओवर 2 है, sin अल्फा ओवर 2 sin स्क्वायर अल्फा ओवर 2 से कैंसिल होगा तो हमारे पास बच जाएगा sin अल्फा ओवर 2। क्योंकि दो यहाँ पे sin स्क्वायर अल्फा ओवर 2 का मतलब ये दो फंक्शन है, sin अल्फा ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय sin अल्फा ओवर 2। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई यहाँ पे sin अल्फा ओवर 2 डिवाइडेड बाय cos अल्फा ओवर 2। तो sin अल्फा ओवर 2 और cos अल्फा ओवर 2 किसके बराबर होता है, tan अल्फा ओवर 2 के बराबर होता है, tan अल्फा ओवर 2। तो ये हमारे पास इसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसको हमने प्रूव करना है कि cos अल्फा माइनस sin अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा प्लस sin अल्फा इज इक्वल टू होता है secant 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा। तो इसकी ले लेते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या है हमारे पास कि cos अल्फा माइनस sin अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा प्लस sin अल्फा। अब गौर करें यहाँ पे, जब इस तरह प्लस माइनस आ जाए ऊपर दो फंक्शन हो तो हम लोग इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज मेथड से हल करते हैं। रेशनलाइज मेथड क्या होता है, यहाँ पे cos अल्फा माइनस sin अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा प्लस sin अल्फा। रेशनलाइज मेथड क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखो, यहाँ पे अगर प्लस है तो माइनस लेके दरमियान में ये दोनों फंक्शन लेके मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो। ये देखिए cos अल्फा, यहाँ पे क्या है sin अल्फा, नीचे भी cos अल्फा और ये sin अल्फा। यहाँ पे अगर प्लस हो तो माइनस लगा के मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई।
तो ये हमारे पास आ जाएगा cos अल्फा माइनस sin अल्फा, cos अल्फा माइनस sin अल्फा, और नीचे क्या है cos अल्फा प्लस sin अल्फा, cos अल्फा माइनस sin अल्फा। अब ये दोनों फंक्शन जो है सेम है, ठीक है, cos अल्फा माइनस sin अल्फा, cos अल्फा माइनस sin अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने फार्मूले यूज कर रहा हूँ ये गौर करें, अगर बेस एक जैसे हों तो पावर इनकी ऐड हो जाती है, मतलब ये और ये एक जैसे और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखें cos अल्फा माइनस sin अल्फा, cos अल्फा माइनस sin अल्फा, तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लास 9th में, तो मतलब इसकी पावर भी 1 होगी, इसकी पावर भी 1 होगी। जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो m प्लस n मतलब 1 प्लस 1 की तरह हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये एक दफा प्लस है एक दफा माइनस है, तो ये इस फॉर्म में है a प्लस b a माइनस b, तो क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये ट्रिग्नो में अलजेब्रिक फार्मूलाज आप लोग पढ़ चुके हैं कि a प्लस b a माइनस b हो तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड अब आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगा cos अल्फा माइनस sin अल्फा उसका होल का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसको हमने a प्लस b a माइनस b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो एक फार्मूला बन रहा है a माइनस b का स्क्वायर वाला फार्मूला, a माइनस b का स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका फार्मूला अपन कर देंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 sin अल्फा या cos अल्फा या 2 cos अल्फा sin अल्फा लिख सकते हैं। इसको क्लोज करेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। अब ये वाला फार्मूला cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज के बराबर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। जिस तरह ये फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं कि cos स्क्वायर थीटा दरमियान में प्लस हो, sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के। इसके अलावा ये फार्मूला पढ़ चुके हैं 2 sin अल्फा cos अल्फा किसके बराबर होता है sin 2 अल्फा के, और ये पढ़ चुके हैं cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है cos 2 अल्फा के। अब यही वाले फार्मूले हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो cos स्क्वायर एंगल सेम हो, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा किसके बराबर 1 के, माइनस 2 sin अल्फा cos अल्फा किसके बराबर sin 2 अल्फा के, और cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा क्या होता है cos 2 अल्फा के। अब हमने जो प्रूफ करना है उस पे गौर करें, यहाँ पे है secant 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा, ये माइनस दरमियान में लिखा हुआ है तो हम लोग इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 ओवर cos 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा। तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर cos 2 अल्फा क्या होता है secant 2 अल्फा, sin 2 अल्फा और cos 2 अल्फा क्या होता है tan 2 अल्फा। तो ये हमारे पास इसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आया इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये प्रूव हो गया तो आप लोग ने लास्ट में लिख देना हैंस प्रूव्ड।